एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये शादीशुदा मर्द इतनी तरसी हुई मखलूक होते हैं क्या, कि बाहर इंतजार में बीवी खड़ी है और जेजे से कह रहे हैं आपको जी भर के देख लूं जरा। अरे अहमक, यही तो जेजे को चाहिए, यही वीक पॉइंट तो उसको चाहिए, ताकि वो हंसते बसते घर में नकाब लगाए। खैर, ड्रामे की अच्छी बात यह है कि मामा यहाँ ज़्यादा देर तक मामा नहीं रहता और अगली किस्त में ही राज फाश हो जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ने अपना राज फाश खुद किया कि जेजे, आपकी वजह से ही तो कभी डिलीवरी बॉय कभी इलेक्ट्रिशियन वगैरह बनता हूँ। लेकिन ये अभी बच्चा है, जेजे के सामने इसको ये ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और जो अपनी लव स्टोरी सुनाई है उसी की बेस पे जेजे इसे भी ब्लैकमेल कर सकती है। बाकी दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर जेजे के हाथ कानून जैसे लंबे क्यों हैं। कैसे वो हर बंदे से काम निकलवा लेती है। जैसे उस नहुंगी मलंग के जरिए मायरा बेचारी के दिल में वहम डाल दिया और फिर वो शर्त लगा दी कि मुझे तुम्हारी सास के कान में जादू की बात बतानी है। ये कौन सा जादू है भाई? क्या सास के कान में मोबाइल चार्जर लगता है? और सुनो, जुनैद की माँ ने जैसे बहू का ख्याल रखा, उससे पिछली बातों की माफ़ी तक मांग ली, वो भी सास होने के बावजूद। इस बात पे भी चीट हुई। मुझे लगा था सास का प्रोटोकॉल है कि हम तो वैसे ही नाराज़ रहते हैं, लेकिन ये तो सॉफ्ट लॉन्च हो गई हैं। क्या मालूम अब ऐसी सासें डाउनलोड होने लगी हैं। 3 नंबर बात ये कि अगली किस्त की टीज़र में जो इलेक्ट्रिशियन कह रहा है मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया है, वो शायद जेजे को ऐसे ही डरा रहा है। बाहर तो निकल चुका होगा, अगर पकड़ा गया होता तो क्या फ़ोन कर पाता? या फिर उसने किडनैपर से कह दिया होगा रुको ज़रा, जेजे को कॉल कर लेता हूँ। चलो देखते हैं कल के किस्त में क्या होता है। या फिर इलेक्ट्रिशियन भी जेजे के हाथों में आकर अपना नेक्स्ट रोल तैयार कर रहा होगा। डिलीवरी बॉय, इलेक्ट्रिशियन, अब शायद डिटेक्टिव। बस इतना ही नहीं, आगे देखिए पीछे देखिए, जेजे ही दिखाई देगी, क्योंकि उसके हाथ सिर्फ लंबे नहीं, अनलिमिटेड 5G भी लगा हुआ है।